सो आज के टॉपिक में डिस्कस करते हैं कि ऑपरेटर्स के साथ काम कैसे करते हैं। हालांकि आपने ओवरव्यू देख लिया हुआ है। हम लोग बेसिकली जावास्क्रिप्ट का किस तरह से जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स है, वेरिएबल्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, ये लिखना सीख चुके हैं। आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन किस तरह से की जा सकती है और फिर दो छोटे छोटे प्रोजेक्ट, बहुत छोटे प्रोजेक्ट्स आज हम बना के देखेंगे, ठीक है। एंड सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद ऑपरेटर। तो सबसे बेसिक ऑपरेटर्स आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जो हम ऑलरेडी कवर किए हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करा है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस एंड एक्सपोनेंशियल आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दिस एग्जांपल। सो इस कोड को रन करते हैं। इंस्पेक्ट पे चलते हैं, लेट्स गो टू कंसोल। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि हमारे पास आउटपुट आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा लेट सम, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें हमने दो कॉन्स्टेंट्स को ऐड किया। तो ये दो कांस्टेंट कौन कौन से हैं, 10 एंड 20। या फिर हमने एक वेरिएबल लिया नेट प्राइस, उसमें हमने वैल्यू स्टोर की। फिर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया शिपिंग फ़ी, उसमें एक वैल्यू स्टोर की और हमने कहा कि ग्रॉस प्राइस क्या होगा, नेट प्राइस प्लस शिपिंग प्राइस। तो नेट प्राइस है, शिपिंग प्राइस है, इन दोनों को प्लस करके हमने ग्रॉस प्राइस डिक्लेयर किया है, ठीक है। सो ये हमारा ग्रॉस प्राइस हमने प्रिंट किया। तो यहाँ पे 19.99 प्लस 1.99, अगर तो आप यहाँ पे देखोगे तो सो वी हैव 11.98। देन डिवाइड सर हमने शिपिंग फी में लेट नहीं लिया। हाँ, तो मैंने आपको उस दिन से बताया था कि अगर आप किसी वेरिएबल के आगे डिक्लेयर नहीं करते तो जावास्क्रिप्ट अपने आप डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। लेकिन हमने ओके कोशिश सर। करनी है कि हम ज़रूर लिखें। तो इसलिए कई जगहों पे मैं जानबूझ के कुछ चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ, ओके सर। ठीक है जी। आइडली इट हैज़ टू बी लाइक दिस, बट अगर आप नहीं कर रहे हो तो एरर भी नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरह से करोगे, ठीक है। और अगर आप नहीं करते तो आप ध्यान से देखोगे कि अगर यहाँ पे सेमी कॉलन हम यूज़ करते हैं, ध्यान से देखना, अगर हम सेमी कॉलन यूज़ करते हैं, कॉमा यूज़ करते हैं, तो आप ये देखोगे तो ये एक ही लाइन में डिक्लेयर हो रहे हैं एक तरह से, ये देखो, क्लियर। यस तो सर। यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने डिक्लेयर किया है लेट नेट प्राइस इज इक्वल टू दिस एंड शिपिंग फी इज इक्वल टू दिस। तो ये दोनों डिक्लेयर भी हुए हैं और डिफाइन भी हुए हैं। बट इवन अगर मैं डिक्लेयर नहीं करता तो ध्यान से देखते हैं क्या होता है। तब भी हम लोग अगर यहाँ पे जाएंगे तो एरर तो नहीं ना आ रहा है ना आउटपुट, क्लियर। यस सर। तो कोशिश करो कि कर दो, ठीक है जी। राइट, नहीं करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ओल्ड मेथड चलता है, तो याद रखना, ठीक है। देन यू कैन यूज़ अ डिवाइड ऑपरेटर, जैसे 10 डिवाइडेड बाई 2, तो आप देखोगे बाहर आपके पास आउटपुट आ रही है 2। और आपने एक्सपोनेंशियल यूज़ करना है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट आंसर इज इक्वल टू 2 एंड 3। सो कंसोल डॉट लॉग आंसर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। 2 to the power 3 8 आ गया, क्लियर। यस सर। राइट। बाकी इसमें मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है ये तो पता है आपको, ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आई विल से लेट डेमो, कुछ भी लिख लेते हैं, रिमाइंडर इज इक्वल टू लेट्स सपोज आई विल से 12 मॉड्यूलस 2। तो आप यहाँ पे देखोगे दैट यू हैव अ रिमाइंडर, ठीक है। क्लियर हो गया। यस सर। तो ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर आ जाते हैं।
अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद आते हैं हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो हमेशा आउटपुट देते हैं बूलियन की। किसके? बूलियन। बूलियन। बूलियन होता है जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में होता है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं, दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद एक बूलियन वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं हमें। ठीक है, जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास है डबल इक्वल टू, अगर हमें चेक करना है कि दो वैल्यूज़ इक्वल हैं कि नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे चलें, विल सी कि लेट्स सपोज हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया लेट a इज़ इक्वल टू 10 एंड b इज़ इक्वल टू 20। ठीक है, अब अगर मैं देखना चाहता हूँ कि ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं कि नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिखा a, या मैं चेक करना चाहता हूँ कि a के अंदर 10 है या नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिखा a इज़ डबल इक्वल टू 10। तो इसको चेक करते हैं। ठीक है जी, तो देखो क्या आंसर आ रहा है, ट्रू। तो वो कह रहा है कि हाँ जी a के अंदर 10 ही स्टोर है। तो मैंने चेक किया था कि जागो चेक करो a में 10 है कि नहीं है। ठीक है, और आई से कंसोल डॉट लॉग चेक करो कि a के अंदर वही वैल्यू है कि नहीं है जो b के अंदर है। तो क्या आंसर आएगा, ट्रू या फॉल्स? ये फॉल्स रहेगा। फॉल्स। ये फॉल्स रहेगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। देन नॉट इक्वल टू, हम चेक करना चाहते हैं कि एक वैल्यू दूसरे के बराबर नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट टू चेक, अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि a और b सेम नहीं होने चाहिए। अगर नहीं है तो ट्रू है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a इज़ नॉट इक्वल टू b। तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, बिकॉज a b के बराबर नहीं है वाकई। ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास ट्रू आंसर आया। क्लियर? यस सर। देन ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सिंपल ऑपरेटर हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्या a b से बड़ा है तो आंसर फॉल्स आएगा, 10 20 से बड़ा नहीं है। ठीक है जी, राइट। सो ये फॉल्स आंसर आएगा। ठीक है, आप देखना चाहते हो कि लेट्स सपोज, अच्छा आप करेक्टर्स पे लगाना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल नेम 1 है आकाश, नेम 2 है कोमल। ठीक है, आप चेक कर रहे हो क्या नेम 1 नेम 2 से छोटा है, तो आंसर देखो किस तरह से आएगा इसका, ट्रू। ठीक है, क्योंकि वो इन दोनों की स्काई वैल्यू को कंपेयर करेगा, पहले a की वैल्यू को k के साथ कंपेयर करेगा। ठीक है, तो a हमें की, कैसे पता लगेंगी ये स्काई वैल्यूज? आपको स्काई वैल्यू थोड़ा ना पता, कंप्यूटर को स्काई वैल्यू पता होती है ना बेटा। स्काई वैल्यूज़ जो हैं वो स्काई कोड्स आपको पता होने चाहिए कि आप कोई भी करेक्टर कंप्यूटर में प्रेस करते हो पीछे उसका एक कोड होता है। ठीक है, जिसको स्काई कोड कहते हैं। आपको स्काई नहीं ना पता होगा, कंप्यूटर कंपेयर कर रहा है ना स्काई। लेट्स गो टू स्काई टेबल। तो यहाँ पे कैपिटल ए ले लो, तो कैपिटल ए क्या आ रहा है 65 और के की वैल्यू क्या है 75। तो ए के से छोटा हुआ ना। ठीक है, सो करेक्टर के केस में क्या चेक कर किया जाता है, उनका स्काई वैल्यू चेक किया जाता है। स्काई वैल्यूज। ठीक है, तो ये आपके कंपैरिजन ऑपरेटर आते हैं। Now after comparison operators we have unary operators. So unary operators क्या होते हैं, unary operators कहते हैं कि एक ही वैल्यू के ऊपर काम करते हैं, तो उन्हें हम यूनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। तो जब कोई ऑपरेटर एक ही वेरिएबल पे काम करे तो डेट इज़ अ यूनरी ऑपरेटर। जैसे फॉर एग्जांपल, और इसमें एक ही वैल्यू प्लस होनी है एक ही माइनस होनी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एज है, जैसे दो तरीके से देख सकते हो। जैसे यहाँ पे एज लिया है तो मैंने लिखा है 25, तो मुझे एज को 1 प्लस करना है।
तो एज को 1 प्लस करने के दो तरीके हैं, ठीक है जी। या तो मैं यहाँ पे लिखूँ, ये देखो, बाइनरी ऑपरेटर्स के थ्रू। तो अगर मैं बाइनरी के थ्रू लिखूँगा, जैसे अभी अर्थमेटिक अप्लाई किए, तो क्या लिखूँगा, एज इज इक्वल टू एज प्लस 1, यही लिखेंगे। सो हम लिखेंगे कि जो भी एज वेरिएबल है उसमें 1 प्लस कर दो और वापस एज को दे दो, क्योंकि एज क्या है, जो ऑलरेडी एज है उसमें 1 प्लस, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल ऑपरेटर हो गए जो अभी तक हम सीख के आए। ठीक है, तो ये 26 आ रहा है, ठीक है जी। ये 26 आ रहा है। अब इसी कोड को हम किस तरह से लिख सकते हैं, एज प्लस प्लस। तो अब यहाँ पे जाएंगे, अभी भी देखो 26 आ रहा है, राइट। सर प्लस प्लस एज और एज प्लस प्लस में क्या डिफरेंस हुआ फिर? दोनों बताने लगा हूँ, पहले ये ख़त्म कर लो। तो यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर का पहले मतलब समझो कि यूनरी ऑपरेटर का मतलब है कि एक ही वेरिएबल के ऊपर काम करना, ठीक है। उसकी एक वैल्यू को प्लस करना या एक वैल्यू को माइनस करना। अब आ जाते हैं हम स्टाइल के ऊपर। अगर तो हम इंडिविजुअली नहीं यूज़ करें, सो फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे लिख दूँ प्लस प्लस एज, तो अब अगर आप आउटपुट देखोगे तो सेम ही आउटपुट आएगी, दोनों में सेम आउटपुट आ रही है, ठीक है। तो इन्हें हम बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, और जो पहले हमने यूज़ किया था दैट वाज पोस्ट इंक्रीमेंट। अब पहली बात है कि अगर आप एक ही वेरिएबल में चेंजेस कर रहे हो तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आइदर यू आर यूजिंग अ प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। फ़र्क तब पड़ेगा अगर आप किसी को वैल्यू असाइन करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ पे न्यू एज, ठीक है, और हमने यहाँ पे बोला न्यू एज इज इक्वल टू प्लस प्लस एज। अब आप ध्यान से देखना, सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कंसोल डॉट लॉग न्यू एज, तो प्री इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि पहले इंक्रीमेंट होगा, पहले वैल्यू चेंज होगी, फिर असाइन होगी, फर्स्ट चेंज देन असाइन। तो जब आप यहाँ पे लिख रहे हो प्लस प्लस एज, तो इसका मतलब है एज की वैल्यू 25 थी, पहले प्लस प्लस एज क्या होगी 26, फिर वो 26 वैल्यू किसके पास गई, न्यू एज के पास। सो अब अगर हम इसको आउटपुट दिखाएं तो दोनों की आउटपुट क्या आ रही है, 26, एज की भी और न्यू एज की भी। बट अगर इसी कोड को मैं यहाँ पे लिख दूँ, लेट्स पुट इट इनसाइड कमेंट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लेट एज इज इक्वल टू 25, लेट्स असाइन से न्यू एज, एंड मैं यहाँ पे लिखूँ न्यू एज इज इक्वल टू एज प्लस प्लस। अब अगर मैं प्रिंट करूँगा इस वैल्यू को, तो अब ध्यान से देखना, पहले आउटपुट देखो क्या है, चेंज हुई वैल्यू। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे कहते हैं, इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है कि पहले असाइन देन चेंज। तो उसने क्या किया, पहले 25 किसको दे दिया, न्यू एज को। तो न्यू एज में क्या आउटपुट आ रही है, अब देखो 25, और उसके बाद उसने अपनी वैल्यू को चेंज किया, दैट इज 26। तो पोस्ट का मतलब होता है कि पहले असाइन कर दो, बाद में हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होंगे। और प्री का मतलब होता है कि पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होंगे, फिर असाइन होंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस रहता है। अगर तो आप यूनरी ऑपरेटर सिंगल वेरिएबल पे यूज़ कर रहे हो इंडिविजुअली, आप किसी को असाइन नहीं कर रहे हो, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप प्री इंक्रीमेंट यूज़ कर रहे हो या पोस्ट इंक्रीमेंट। क्लियर हो गया?
Yes, sir. ठीक है जी, एंड सेम इज विद माइनस माइनस, ठीक है, राइट, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं इसके बाद। लॉजिकल ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं जब हमें मल्टीपल हमें क्या करना है, हमें वेरिएबल्स को कंपेयर तो करना है, लेकिन हमारे पास कंडीशन जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं। तो जो फाइनल कंक्लूजन है वो ट्रू कहाँ से आएगा, वो कोई ना कोई बीच में लॉजिक लगा के आएगा। तो उसके लिए हमारे पास 3 ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। ठीक है जी। लॉजिकल एंड क्या कहता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो आंसर फाइनल आएगा ट्रू में। अगर 3 कंडीशन है तो तीनों ट्रू होंगी तो फाइनल आंसर ट्रू में आएगा। एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, राइट। Yes, sir. अब जैसे लॉजिकल एंड, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा यहाँ पे ग्रॉस बिल 6000 और क्वांटिटी लिखी हमने 5, तो ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर है एंड, डबल एम्परसेंट साइन। तो इसमें हमने क्या किया, हमने चेक किया क्या ग्रॉस बिल 5000 से ज़्यादा है एंड क्वांटिटी जो है वो 3 से ज़्यादा है। तो इस केस में आप देखोगे 6000 जो है 5000 से ज़्यादा है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। एंड क्वांटिटी जो 3 है वो 5 से ज़्यादा है। ठीक है जी, राइट। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, ट्रू। और ट्रू एंड ट्रू फाइनल आंसर हमें क्या देना चाहिए, ट्रू देना चाहिए। ठीक है, सो अगर हम इसे रन करें ठीक है, तो एक को ट्रू आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई कंडीशन ब्रेक कर दूँ, सो लेट्स सपोज मैं कहूँ जी बिल तो फर्स्ट ट्रू कर देता हूँ, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, तो देखो आंसर जो है वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सो एक भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। दोनों कंडीशन या तीनों कंडीशन या चारों कंडीशन, जितनी भी आप एंड लगा के आगे कंडीशंस लगाएंगे, सारी ट्रू होनी चाहिए तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ट्रू में आएगा। क्लियर है बच्चे? हेलो, Yes, sir. Clear. ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या कहता है, और ऑपरेटर कहता है कि एक भी कंडीशन अगर ट्रू आ जाती है तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा बिल 5000 से बड़ा होना चाहिए, क्वांटिटी 3 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, सो इसमें से एक कंडीशन हम फॉल्स कर देते हैं, जैसे मैं क्वांटिटी 2 की कर देता हूँ। तो पहली कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी, 6000 5000 से बड़ा है, लेकिन 3 जो है लेकिन जो 2 है वो 3 से बड़ा नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगी। लेकिन क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है तो आंसर आपका ट्रू ही रहेगा। सो और सिर्फ तभी फॉल्स रिटर्न करेगा अगर दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हैं। अदरवाइज अगर एक भी ट्रू है, दोनों ट्रू हैं, तब भी उसका आंसर ट्रू आना है। ठीक है, Yes, sir. तो ये ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट। चलिए, सो आखिरी है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर इज रिवर्स। अगर आंसर ट्रू है तो फॉल्स, अगर फॉल्स है तो ट्रू। अब जैसे हमने लिखा है लेट एलिजिबल इज इक्वल टू फॉल्स, तो हमने यहाँ पे आन लिख दिया एलिजिबल वेरिएबल के आगे क्या लगा दिया, नॉट, तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। सो नॉट हम फिल्टर्स में यूज़ करते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए तभी ट्रू आए। नॉट की एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन आपको तब भी पता चलेगी जब हम आगे जाके प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, अदरवाइज लगता है कि यार यूजलेस ही है ये ऑपरेटर, बट ऐसा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जाएं, देखो
तो यहाँ पे हमने कहा था कि हमारा एलिजिबल फॉल्स है, लेकिन हमने उसके आगे नॉट लगा दिया, तो वो क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। एंड हमने रिक्वायर्ड को ट्रू किया था और रिक्वायर्ड हमने कहा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, राइट। तो ट्रू था तो नॉट करके उसमें क्या हो गया, फॉल्स आ गया। क्लियर? यस सर। तो ये आपके ऑपरेटर्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर इन ऑपरेटर्स के बाद अब हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट डेवलप करके देखते हैं, बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट देखते हैं। एंड लेट्स कम बैक और विजिबल है स्क्रीन? यस सर। तो मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट रन कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सा। मैंने दो बटन्स बनाए हैं, ऐड टू कार्ट एंड रिमूव फ्रॉम कार्ट, ठीक है। एक बटन कौन सा है, ऐड टू कार्ट, और एक कौन सा है, रिमूव फ्रॉम कार्ट। तो ये हम चाहते हैं कि जब मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूं, यहाँ हेडिंग में लिखा आ जाए टोटल आइटम्स 1 या टोटल आइटम्स एडेड टू कार्ट 1, और जैसे जैसे मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता रहूं वो इंक्रीज होती रहे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें क्या करेंगे, मैंने दो बटन लिए हुए हैं यहाँ पे, एक को नाम दिया है कार्ड ऐड बटन, एक को क्या नाम दिया है, कार्ट रिमूव बटन, रिमूव बटन। ठीक है जी। सो हमारे पास यहाँ पे दो कोड्स है, ठीक है जी, राइट। सो हम क्या करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे आउटपुट दिखानी है वो एक हेडिंग है, हेडिंग ब्लैंक है अभी, देख रहे हो। हेडिंग में हमने आईडी दिया है, H1 का आईडी दिया है कार्ट आइटम्स, और ये हमने खाली रखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने स्क्रिप्ट लगानी है, तो हमने कहा था जहाँ पे बॉडी बंद होती है वहाँ पे स्क्रिप्ट लगाते हैं, याद है, ठीक है। अब यस। हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर लिख करते हैं, लेट्स सपोज टोटल आइटम्स नाम से मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे क्या स्टोर कर रहा हूँ, 0, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, क्योंकि मुझे पेज पे आउटपुट दिखानी है। एंड देन हम यूज़ कर रहे हैं क्यूरी सेलेक्टर, क्या यूज़ करने लगे हैं, क्यूरी सेलेक्टर। और क्यूरी सेलेक्टर में हमने आउटपुट कहाँ पे दिखानी है, कार्ट आइटम्स में। तो हमने यहाँ पे लिखना है, क्योंकि वो आईडी है तो मैं लिख रहा हूँ हैश कार्ट आइटम्स, इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू हम काम कर रहे हैं। एंड उसके बाद हम लिख रहे हैं डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है जी। और मैं यहाँ पे बैकटिक यूज़ करने लगा हूँ, क्यों बैकटिक यूज़ करने लगा हूँ, क्योंकि मैं इसमें स्ट्रिंग लिखने लगा हूँ विद वेरिएबल। सो आई विल से देयर आर, और हम डॉलर साइन यूज़ करते हैं, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल आइटम्स इन कार्ट, ठीक है। अब इस पेज को रन करते हैं वापस, तो देखो आ रहा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आइटम्स इन कार्ट, आ रहा है, देयर आर 0 आइटम्स इन कार्ट। क्लियर हो गया? यस। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल दिया, हमने उसको 0 वैल्यू दी, और हमने इस हेडिंग के अंदर उस वैल्यू को दिखाना था, तो हमने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। एक क्यूरी चलाओ और हेड क्या करो, बॉडी में जाके चेक करो कि कार्ट आइटम्स नाम का आईडी किसका है, जिसका भी आईडी है उसके अंदर टेक्स्ट क्या लिख दो, देयर आर ये इतने नंबर ऑफ आइटम्स वेरिएबल इन कार्ट, ठीक है, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि जब ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक किया जाए तो वैल्यू प्लस हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम बटन के पास जाएंगे, दिस इज़ नॉट अ राइट वे, बट अभी के लिए हम बटन के पास जाएंगे और हम एक मेथड यूज़ करेंगे ऑन क्लिक, एक प्रॉपर्टी बटन की, कौन सी, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक। सो ऑन क्लिक क्या करेगा, ऑन क्लिक जावास्क्रिप्ट का कोड रन करेगा, ठीक है जी, राइट। सो ऑन क्लिक के अंदर हम सबसे पहला काम क्या करने लगे हैं, सबसे पहला काम मैं करने लगा हूँ कि टोटल आइटम्स को प्लस प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया? सो टोटल आइटम्स को मैंने क्या किया, प्लस किया, तो यूनरी ऑपरेटर लगाया। अब अगर हम यहाँ पे इसको रन करें और अगर हम ऐड टू कार्ट पे करें तो कुछ नहीं ना हो रहा अभी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने टोटल आइटम्स को प्लस तो कर दिया,
लेकिन हम लोगों ने टोटल आइटम्स को डिस्प्ले नहीं किया, तो हमने इसी के अंदर फिर क्या लिखना है, यही वाला कोड, ये वाला कोड हम इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है जी। यस सर। ये वाला कोड हमने इसके अंदर लिख देना है वापस। ठीक है, तो इसको एक बार रन करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। यस सर। तो बटन के क्लिक पे हम टोटल आइटम्स को प्लस प्लस कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि पेज में जाओ, कार्ट आइटम्स नाम का हेडिंग ढूंढो और उसके अंदर प्रिंट कर दो कितनी वैल्यूज़ हैं उसमें। एंड सेम हम किसके अंदर करेंगे, रिमूव कार्ट में। सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ऑन क्लिक, और मैं यहाँ पे जाके क्या लिखूँगा, टोटल आइटम्स माइनस माइनस, एंड उसी के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट चला रहा हूँ। तो अभी सारा काम मैं HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट एम्बेड करके कर रहा हूँ, जो सही नहीं है। आगे जाके हम थोड़ा अलग करेंगे इसे, बट फिलहाल मैं ये यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स रन दिस एंड लेट्स रन दिस। क्लियर हो गया। यस सर। अभी हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो अभी नेगेटिव में भी जाएंगी, और आगे जाके कंडीशन लगाना सीखेंगे। ठीक है, क्लियर। यस सो सर। ये वाला कोड हमने आज रन करके देखना है आपने। ठीक है।